अपने आसपास देखो, जो कुछ भी तुम देखते हो, तुम्हारी कुर्सी से लेकर तुम्हारे फोन तक, सब एटम्स से बना है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये इतने छोटे हैं कि इस सेंटेंस के पीरियड में लाखों एटम्स समा सकते हैं। एटम्स किसी भी एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट होते हैं। ये कॉस्मिक अल्फाबेट के लेटर्स की तरह है। जैसे लेटर्स मिलकर वर्ड्स बनाते हैं, वैसे ही एटम्स मिलकर वो सब कुछ बनाते हैं जो हम देखते और छूते हैं। यूनिवर्स को समझने के लिए एटम्स को समझना बहुत जरूरी है। इनकी कहानी साइंस के इतिहास का एक सफर है जो इंटेलिजेंट माइंड्स और बढ़िया डिस्कवरीज से भरा हुआ है। एटम्स का आइडिया बहुत पुराना है। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स, खासकर डेमोक्रिटस, का मानना था कि मैटर छोटे छोटे अविभाज्य पार्टिकल्स से बना है, जिसको वो एटमोस कहते थे। ग्रीक में इस वर्ड का मतलब था अनकटेबल। सदियों तक एटम्स का आइडिया सिर्फ एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट बना रहा। 1800s तक ये आइडिया ऐसे ही रहा, जब तक एक इंग्लिश केमिस्ट जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी को फिर से जिंदा नहीं किया। डाल्टन ने बताया कि हर एलिमेंट एक यूनिक टाइप के एटम से बना होता है और ये एटम्स स्पेसिफिक रेशियोज में कंबाइन होकर कंपाउंड्स बनाते हैं। डाल्टन के काम ने मॉडर्न केमिस्ट्री की नींव रखी। उनकी एटॉमिक थ्योरी ने सब कुछ बदल दिया, जिससे साइंटिस्ट मैटर के कंपोजिशन को एक नए तरीके से स्टडी और समझने लगे। 19th सेंचुरी के एंड और 20th सेंचुरी की शुरुआत में साइंटिस्ट ने एटम को खुद एक्सप्लोर करना शुरू किया। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को खोजा, जो एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है और एटम से बहुत छोटा होता है। इस डिस्कवरी ने एटम्स को अविभाज्य स्फीयर्स मानने वाले आइडिया को तोड़ दिया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने फेमस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से ये दिखाया कि एटम्स मोस्टली एम्प्टी स्पेस होते हैं, जिनके सेंटर में एक टाइनी डेंस न्यूक्लियस होता है। उन्होंने पाया कि इस न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें प्रोटॉन्स कहते हैं। इन डिस्कवरीज ने एटम को लेकर हमारी समझ को बदल कर रख दिया। यह एक सॉलिड स्फीयर नहीं, बल्कि एक मिनिएचर सोलर सिस्टम की तरह था, जहां इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सेक्शन 4, क्वांटम लीप्स और रियलिटी की नेचर। नील्स बोहर ने एटॉमिक मॉडल को और बेहतर बनाया और बताया कि इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स पर न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह मॉडल अपने क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स के साथ क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत थी, जो सब एटॉमिक वर्ल्ड को समझने का एक रेवोल्यूशनरी तरीका था। क्वांटम मैकेनिक्स ने बताया कि सब एटॉमिक वर्ल्ड हमारे रोज के एक्सपीरियंस से बहुत अलग तरीके से काम करता है। पार्टिकल्स वेव्स की तरह बिहेव कर सकते हैं और ऑब्जर्वेशन का एक्ट एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को प्रभावित कर सकता है। एटम्स की स्टडी ने हमें फिजिक्स के एक स्ट्रेंज और वंडरफुल नए वर्ल्ड में पहुंचा दिया है, जो रियलिटी के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। The atomic age and beyond, from the periodic table to the Higgs boson. एटम्स की खोज का हमारी दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा है। डिमिट्री मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल मॉडर्न केमिस्ट्री का कॉर्नरस्टोन है। 2012 में हिग्स बोसन की खोज पार्टिकल फिजिक्स में एक बड़ी उपलब्धि थी। जैसे जैसे हम क्वांटम रियलम में और गहराई से जाते हैं, कौन जानता है कि एटम में और कौन से सीक्रेट्स छिपे हैं। मैरी क्यूरी के रेडियोधर्मिता पर शोध ने पोलोनियम और रेडियम की खोज को जन्म दिया। उन्होंने भौतिकी और रसायन विज्ञान दोनों में नोबेल पुरस्कार जीते। 2012 में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के वैज्ञानिकों ने हिग्स बोसोन की खोज की, जिसमें बताया गया कि कणों में द्रव्यमान क्यों होता है। प्रौद्योगिकी में परमाणु महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक्स में अर्धचालक और नैनो टेक्नोलॉजी और चिकित्सा में प्रगति परमाणुओं की हमारी समझ पर निर्भर करती है। मजेदार तथ्य 1. पानी की एक बूंद में 1.5x10 सर्कमफ्लेक्स 21 परमाणु होते हैं। 2. परमाणु ज्यादातर खाली जगह होते हैं। आपके शरीर में कार्बन परमाणु एक डायनासोर या एक तारे का हिस्सा रहे होंगे। परमाणु हमें दुनिया को समझने और तकनीकी न इनोवेशन को चलाने में मदद करते हैं। परमाणुओं की दुनिया के माध्यम से हमारी यात्रा आगे भी जारी है, जिसमें रोमांचक खोजें आगे हैं। अधिक विज्ञान कहानियों के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक यू। कीप सपोर्टिंग अस।